फिजिकल बिजनेस को और अमेजोन बिजनेस को पैरेलल लेके चल रही हूँ ताकि आप फ्रेशर्स को अच्छी तरह समझें। ठीक है, आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि कॉमर्स और ई कॉमर्स और अमेजोन और जो फिजिकल बिजनेसेस हैं उनके मैंने फिर आप लोगों को रियल लाइफ और पैरेलल एग्जांपल्स दी ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आए। हमने इसमें ई कॉमर्स का टाइप पढ़ी थी B2B। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम लोग अपना प्रोडक्ट कोई भी है किसी फैक्ट्री से, किसी मैन्युफैक्चरर से, सप्लायर से तैयार करवाते हैं। तो ये बिजनेस के लिए किसी बिजनेस से रिलेशनशिप होना, इट्स लाइक कि एक दुकानदार है वो अपना माल किसी दूसरे फैक्ट्री ओनर से बनवा रहा है, किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से बनवा रहा है। ठीक है, क्यों? ताकि वो उस चीज को रिटेल कर सके। बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप आपका ऐसा है कि एक जो बिजनेसमैन है वो अपने प्रोडक्ट्स को बल्क्स में बेचता है, लेकिन जो उससे ऑर्डर तैयार करवा रहा होता है वो अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल करता है, लाइक वो एक एक प्रोडक्ट बेच रहा होता है, जिसको हम लोग उर्दू में हम लोग कह रहे होते हैं परचून की दुकान। लेकिन लाइक वहां से हमें एक चीज, एक प्रोडक्ट मिलता है। हम आपके गली मोहल्लों में, आपकी शॉप्स पे ऐसी हैं जहां से आप चाहें तो एक पत्ती का पैकेट उठा लें, आप लोग एक सूट लें। ये क्या है? ये हमारी रिटेलर्स शॉप है। ठीक है, इसी तरह हम वर्चुअली जब हम काम करते हैं और बिजनेस करते हैं, हम लोग अपना, हमने कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी ब्रांड है हम लोगों का, कोई भी प्रोडक्ट हमने अपना एज अ ब्रांड लॉन्च करना है अमेजोन पे उसकी लिस्टिंग डालनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा रहे होते हैं। अब वो वहां कहाँ से करवाने हैं, इसके लिए मुख्तलिफ बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस भी है, और भी काफी प्लेटफॉर्म्स हैं। और लेकिन हम जो सबसे अच्छी प्राइसेस दे रहा है, जिस तरह अमेजोन ट्रिलियन बिलियन मार्केट है और इसका एक नाम है, इसी तरह बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप के वेबसाइट सबसे बेस्ट जो है वो अलीबाबा है, सबसे ज्यादा रिकमेंडेड भी वही है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक दुकान खोलनी है और उस पर मैंने अपनी प्लास्टिक की बोतल्स बेचनी है। अब उसका क्या डिजाइन होगा, क्या कलर होगा, कितने लीटर की वो बोतल होगी, क्या ऐसे क्या प्रिंट हुआ होगा, क्या मैं उसका लोगो होगा, मैंने सिंबॉलिक लोगो रखा हुआ होगा या मैंने कोई लेटर वाइज रखा होगा, लाइक मैंने अपना RC एक तो ये लेटर वाइज लेटर लोगो है। ठीक है, उसमें आपका आप बाउंड होते हैं कि सेम फॉन्ट स्टाइल, सेम कलर, सेम डिजाइन आपने करना है। जैसे मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं उनके सेम उनके लोगोस हैं, सेम उनका है स्टाइल है, आपको समझ आ जाती है देख के। जैसे टिक का निशान है तो आप देख के समझेंगे अच्छा ये नाइक है, एडिडास है आप समझेंगे ये है, खादी का वो ऐसे फिंगर टिप्स टाइप स्टाइल्स का है, उनका जो लोगो है फिंगर टिप्स स्टाइल है, तो आप अच्छा ये खादी का है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ लोगोस होते हैं जो कि ब्रांड को रिकॉग्नाइज करने के काम आ रहे होते हैं। प्राइवेट लेवल में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी अपना प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट हम लोग मुख्तलिफ पैरामीटर्स पे सिलेक्ट करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट प्राइवेट लेवल के लिए कैसे सिलेक्ट करना है। अभी हम जस्ट उसके एक ब्रीफिंग और एक एग्जांपल्स या थोड़ी डेफिनेशन हम उस पर देख रहे हैं कि होता क्या है प्राइवेट लेबल। उसमें आपने अपना प्रोडक्ट तैयार करवाने, आपने किसी मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से आपने कांटेक्ट कर लिया अलीबाबा पे, ठीक है, और आपने उसको सेम पिक्चर्स, डिजाइन और उसको कलर्स अपने बता दिए, अपना डिमांड बता दी, और उस जो भी आप लोगों ने डील की, अपना वहां से इन्वेंट्री अपनी आप लोगों ने अमेजोन के वेयर हाउस पे भिजवा दी। और आपने क्या है, अमेजोन के ऊपर आपने अपनी लिस्टिंग की हुई है, लाइक अपनी दुकान खोली हुई है, अपना ब्रांड रजिस्टर किया हुआ है। जैसे अमेजोन पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे सेंटोरस है उसमें ब्रांड्स ने शॉप्स ओपन की हुई है, इसी तरह अमेजोन है और उस पर जो लिस्टिंग हमारी हुई हुई है वो हमारी एक्चुअली वो हमारी दुकान ही खुली हुई है, लिस्टिंग हुई हुई होना। तो उस चीज को हम उसकी इन्वेंट्री जो है वो हम अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं, और भी अमेजोन को उसको बेचता है 2 वेज में, FBA FBM, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज जस्ट कॉल द प्राइवेट लेबल। ठीक है, अब अमेजोन होलसेल क्या है? अमेजोन होलसेल ये है कि देखें एक ब्रांड आपका लॉन्च हो गया है, रजिस्टर्ड है, लॉन्च हो गया है, अच्छी सेल्स आ रही हैं, अच्छी डिमांड है, अच्छा बिक रहा है। जैसे अब आप फिजिकली एग्जांपल लें तो आप लोग ऐसे फेसबुक पे देखते होंगे काफी आप लोगों के ब्यूटी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं किसी न किसी ब्रांड के, और वो होलसेलर हैं या पेजेस हैं, औरतें जो घर हाउस वाइफ है उसको सेल आउट करी अपने पेजेस के जरिए। और मुख्तलिफ ऐसे भी हैं जो कि फैक्ट्री से डायरेक्ट उन्होंने माल उठाया हुआ है किसी भी ब्रांड्स का, और वो होलसेलर हैं और वो बेच रहे हैं। उनके पास काफ़ी मुख्तलिफ किस्म ब्रांड्स के कपड़े हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के जूते हैं, शूज़ हैं, बैग्स हैं,
और उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने अमेजोन पे या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अपना पेज ओपन कर लिया है, अपना बिजनेस पेज, और उसके बाद वो सेल आउट कर रहे हैं उस चीज़ को। तो ये कि जिस ब्रांड की ज़्यादा डिमांड होंगी, ये एक बिजनेस का सेकंड फॉर्म है। एक ब्रांड है और उसकी बहुत अच्छी सेल्स है, उसकी बहुत डिमांड है, कस्टमर उसको बहुत लाइक कर रहा है, तो हम एक मॉडल एक ऐसा जनरेट हुआ कि हम लोग चले ठीक है, हम लोग अपना लॉन्च नहीं करते क्योंकि ये ज़रा आपसे सेकंड स्टेप हो जाएगा, सेकंड स्टेप मॉडल है। इसमें ज़रा आपकी जो कॉस्ट आती है वो कम आती है। प्राइवेट लेवल तो आपका बहुत हैवी लेवल है, ठीक है, लेकिन होलसेल है वो लाइट है। वो इस तरह है कि एक ब्रांड रजिस्टर है, एक चीज चलता हुआ कारोबार है, उसी के कारोबार के उसी चीज के आपने प्रोडक्ट्स आइटम्स उठा लिए हैं और आपने कहा है कि मार्केट में कस्टमर तो वाकई इसको मांग रहा है या बिक रहा है ये चीज, तो मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं भी यहाँ वहां से बल्क से उठाता हूँ, क्योंकि बल्क से जब आप चीज उठाते हो तो आप जब फैक्ट्री से लेते हो फिजिकली बिजनेस में, तो आपको वो चीज सस्ती पड़ जाती है, ठीक है। Amazon के ऊपर भी यही है कि आप जो चीज़ बहुत अच्छी बिक रही है, आप उसको सप्लायर, आप बहुत अच्छी सेल्स आ रही है, प्रॉफिट मार्जिन आप अपने कैलकुलेट करते हो, फिर आप मुख्तलिफ सप्लायर से अच्छे रेट्स लेते हो, जो आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा दे रहा हो, उस सप्लायर से आप अपना माल उठाते हो और यहाँ पे आके आप होलसेलर बिजनेस में, यहाँ पे इसको मीटू कह रहे होते हैं, आप इसके साथ मीटू कर लेते हो और आप बेचना शुरू कर देते हो। पहले मैं आपको फिजिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ। फिजिकली भी एग्जांपल यही समझें कि मैंने अब उस वहां से मैंने कपड़े चीजें उठा ली मुख्तलिफ फैक्ट्री से और मैंने अपना एक होलसेलर की दुकान खोल ली फिजिकल कहीं भी किसी मार्केट में, या मैंने उसके ऑनलाइन पेजेस, ऑनलाइन शॉप्स, मैंने फेसबुक पे शॉप है, इंस्टाग्राम है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, मैंने अपना चैनल बना लिया और उसके बाद मैंने उस चीज़ की पब्लिसिटी, उसकी एडवर्टाइजमेंट मैंने उसकी स्टार्ट कर दी, ठीक है, कि हमारे पास मुख्तलिफ ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और मार्केट से कम रेट में मौजूद हैं। इस तरह होलसेलर ने पहले जहां ब्रांड से या फैक्ट्री से उठाया होता है वहां पे उसको वो भी प्रॉफिट मार्जिन होता है, तब भी वो कस्टमर का अटेंशन ले रहा होता है। और दूसरी ये चीज़ है कि कस्टमर को वो चीज़ ज़्यादा सस्ती मिल रही होती है होलसेलर से। लाइक ब्रांड के शॉप में जाएगा, ब्रांड वेबसाइट से खरीदेगा तो उसको फुल प्राइस जो होती है उसमें मिलेगा। जब वो होलसेलर से खरीदता है या दूसरे आपके बिजनेसेस से या ऑनलाइन खरीदता है होलसेलर से, तो उससे ना थोड़ा सा उसको मार्जिन मिल रहा होता है कॉस्ट में, प्राइस में। तो वो क्या होता है, जाहिर कस्टमर तो इन चीज़ों को इन मामलों में कस्टमर तो लालची है, चाहे उसको 100 या 200 ही बच रहा हो। तो वो क्या करेगा कि वो वेबसाइट पे नहीं जाएगा या डायरेक्ट ब्रांड से नहीं खरीदेगा, वो कहेगा वही चीज़ मुझे 1 या 200 में कम चीज़ मिल रही है किसी होलसेलर से, किसी दूसरे चैनल से, तो मैं यहाँ से क्यों ना ले लूँ, ठीक है। तो ये सेकंड बिजनेस मॉडल है, लेकिन इसमें ना प्राइवेट लेवल की तरह उसमें उसको नुकसान नहीं हो रहा था, उसका तो बिक रहा होता है, चाहे वो होलसेलर के ले ब्रांड से या आप वो खुद बेच रहा हो, रिटेल करो, प्राइवेट लेबल है वो, जो उस उनको कोई लॉस नहीं हो रहा होता इस तरह। उनका तो मैं कहती हूँ माल ज्यादा बिक रहा होता है जब उनके साथ लोग होलसेल बिजनेस की मीटू कर लेते हैं, लाइक होलसेल बिजनेस में उनके साथ रन हो जाता है, ठीक है। तो होलसेल को भी आप 2 वेज में कर सकते हैं, FBA और FBM। होलसेल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी लिस्टिंग देखते हैं और उसकी प्राइसेस आपकी बहुत अच्छी आ रही हैं, बाय बॉक्स रोटेशन आ रही है, बाय बॉक्स इज लाइक के किसको चांस मिला हुआ है बेचने का, वो रोटेशन है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। थर्ड आपका है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग क्या है कि मुख्तलिफ आपके वॉलमार्ट है, ईबे है, ये छोटी मार्केट प्लेसेस हैं, उसमें एक ही प्रोडक्ट होता है, उसकी ना कॉस्ट या प्राइस लिस्ट कम लगी हुई होती है। अमेजोन है, उसकी वहाँ पर वो चीज़ ज़रा महंगी बिकती है, बिग मार्केट प्लेस है ना। जैसे आप एक शॉप लें और वही चीज़ है एक छोटी दुकान पे कम कीमत है, लेकिन बड़ी दुकान पे मॉल्स में वो थोड़ा महंगा होता है, तो हम लोग कहते हैं कि हमने सिर्फ मॉल की कीमत दी है और कुछ नहीं, मॉल से लेके आए हैं वगैरह। तो अमेजोन भी ऐसा ही है कि आप लोग लिस्टिंग अपनी, जिस तरह आप लोग प्राइवेट लेबल के लिए लिस्टिंग कर रहे होते हैं, इसी तरह आप ड्रॉप शिपिंग है, वहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट्स हैं आपके मुख्तलिफ किस्म के, आप सिलेक्ट कर लें, उसकी लिस्टिंग कर लें, और उस किस तरह सिलेक्ट करने हैं कि आप देख लें कि किस में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है। लाइक कौन से आप लोग एक प्रोडक्ट है, लाइक एक शू है एडिडास का, ठीक है, वो बिक रहा है $80 का बिक रहा है अमेजोन के ऊपर, ठीक है। और
$60 का बिक रहा है ईबे या वॉलमार्ट के ऊपर, ठीक है। मैं जाती हूँ वहाँ पे, एक लिस्टिंग एडिडास की हुई हुई है, और मैं जाके अमेजोन को कहती हूँ मी टू, लाइक होलसेल वाला जो आपका चीज़ है, कि ये वाली चीज़ मेरे पास भी है, यही प्रोडक्ट है, यही क्वालिटी है, न्यू है, इसको मैं भी बेचूंगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ड्रॉप शिपिंग में इसमें आपके पास इन्वेंट्री नहीं होती। आप लोग जाते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ वेबसाइट से, छोटी जो वेबसाइट्स हैं, ई भी है, वॉलमार्ट है, और भी जो भी आपकी हैं, वहां से जब भी आपको ऑर्डर आता है तो आप लोग क्या करते हैं, छोटी वेबसाइट से वहां से ऑर्डर लिया, और उस वहां पे ऑर्डर लिया, लेकिन डिलीवरी एड्रेस पे जो आपको अमेजोन पे एड्रेस आई हुई हो, जो आपको अमेजोन पे ऑर्डर आया हुआ होता है, उसका ऑर्डर का एड्रेस उठाते हैं आप, और आप लोग ईबे पे डाल देते हैं ऑर्डर प्लेस करते हुए कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेरे उस कस्टमर को पहुंच जाए, ठीक है। तो ये ड्रॉप शिपिंग का जो होता है, इसको इतना लाइक इनकरेज नहीं करता कोई, बहुत रिस्की है ये, क्योंकि इसमें इन्वेंट्री आपके पास होती नहीं है, और उसके बाद थोड़ा सा इस्लामी तौर पे भी इसको थोड़ा सा पॉइंट रेस किया गया है, और मुख्तलिफ है, अपने अपने मर्जी की बात है। इसमें एक चीज़ है कि अगर आप उसको इन्वेंट्री अगर आपके पास नहीं है, लेकिन आप जिम्मेदारी उठा लें कि ठीक है जी, आप मैं ज़रूर कह दिए कि ऑर्डर कहीं से आया, पहुंचवाया मैंने कहीं और से, ड्रॉप शिपिंग ये ऐसी है, ऑर्डर कहीं से आता है, पहुंचवाते आप कहीं से, लेकिन आप इस डिफेक्टेड है या कोई उसमें मसला है या कस्टमर को डील करना है या वापस आ रहा है, तो वो फिर बंदा अपनी जिम्मेदारी उठाए कि जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे कि मैं इस चीज़ को देखूंगा, तो फिर शायद हो जाए। तो इसको भी टू वेज में किया जाता है, FBA FBM, उसको भी हम बाद में देखते हैं। फिर है रिटेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है। अब वो क्या है, देखिए उसमें आप लोग मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होते हैं, थोड़ा सा ना हसलिंग होता है, मुश्किल ही होता है। आप लोग को जैसे सेल लगती हैं, वेयर हाउसेज होते हैं, या लॉट्स कहीं पड़ी हुई होती हैं, या मुख्तलिफ क्लियरेंस होती हैं, तो आप लोग ना स्कैन करते रहते हैं, अच्छा इसकी मार्केट में वैल्यू है नहीं है, ये चीज़ बिक सकती है मेरी कि नहीं बिक सकती, अच्छा ये चीज़ मुझे प्रोडक्ट यहाँ से मिल रही है, छोटे जो मॉल्स हैं, स्मॉल दुकानदार, रिटेलर शॉप से वगैरह। अमेजोन के ऊपर ये चीज़ महंगी बिकेगी, रिटेल शॉप एक छोटी सी स्मॉल से एरिया में मौजूद है एक स्टोर में, और वो अमेजोन के ऊपर प्राइसेस का काफी डिफरेंस होता है। तो आप उसको स्कैन करते रहते हैं कि अच्छा ये चीज यहाँ से मिली है, अमेजोन के ऊपर देखो सेम एग्जैक्ट चीज यही बिक रही है, कि अगर वो बिक रही है तो आप कुछ पीसेस उठा लेते हो, और आप उसको आपने लिस्टिंग क्योंकि की हुई होती है अमेजोन के ऊपर, तो आप उसको क्या करते हो, आप खरीद लेते हो, और आपके जितने पीसेस होते हैं आप बेच देते हो, ऑर्डर प्लेस होता है तो हो गया, उठाए आपने, मतलब कि स्मॉल शॉप से, स्मॉल एरिया से, और मुख्तलिफ वेबसाइट से, स्मॉल एरिया से आपने सामान उठाया और बेच दिया अमेजोन पे, क्योंकि अमेजोन ट्रिलियन बिलियन मार्केट है, फायदा उठाया हमने। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है, ऑनलाइन ये जो चीज़ ये मैंने आपको फिजिकली बताया है कि फिर जो USA में रहने वाले जो होते हैं, UK में रहने वाले, उन लोगों के लिए बहुत ईजी है, फिजिकली आप जैसे जा रहे हैं और कोई भी प्रोडक्ट आइटम आप उठाएं, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई हेयर ड्रायर है, और वो बहुत से कंपनीज हैं या उनके फैक्ट्रीज हैं, आउटलेट्स हैं, उनके वेयर हाउसेस हैं, आप लोग वहाँ पे जो है कोई भी लॉट है उठाएं, बकायदा उसका मॉडल, उसके जो फीचर्स हैं सब कुछ चेक करें। इसके लिए मुख्तलिफ ऐप्स होती हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे जिनके थ्रू ये सब कुछ स्कैन होता है और चेक किया जाता है। उसके वो आप चीज़ सारी देखें और आप लोग स्कैन करें, अमेजोन पे वही सेम चीज़ बिक रही है, आपने वहां से 100 पीस उठा लिया क्योंकि आपको काफ़ी सस्ता मिल रहा था, सेम चीज़ वही फैक्ट्री आउटलेट से, वेयर हाउस से, कहीं से भी। उसके बाद आपने लिस्टिंग उसकी की और उसको आपने सेल आउट कर दिया और इस तरह आपने अर्न कर लिया। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो है जो दुबई है, UK है, USA में जो फिजिकल है, दैट इज रिटेल आर्बिट्रेज। अब यही है कि मुख्तलिफ पूरी दुनिया से ही हो सकता है, ऑनलाइन आर्बिट्राज आ गया है कि आप लोग वेबसाइट्स, एप्स हैं और वही चीज़ जो मैंने फिजिकली अभी आपको बताया कर रहे हैं, वही आप टेक्निकल सॉफ्टवेयर है कोई OA है, वो मैं आपको अभी स्लाइड शेयर कर देती हूँ अपने नोट्स की, तो उसमें आप काफ़ी पढ़ लीजिएगा। काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं जिनको मैंने सारा पॉइंट वाइज लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है, वो भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ। अच्छा, और यही है कि ये सारे बिजनेस मॉडल्स जो हैं वो दो वेज में हो सकते हैं, FBA और FBM, ठीक है, वो मैं आपको बाद में ही एक्सप्लेन करूंगी ये FBA और FBM क्या होता है, अभी हम जस्ट देख रहे हैं कि ये मॉडल्स हैं क्या। नेक्स्ट है Amazon Kindle,
Amazon Kindle ये कि लाइक मैं एग्जांपल अपनी दे देती हूँ कि मैं Amazon के नोट्स हैं मैंने बना दिए, ठीक है, इसको मैंने बुक शेप में मैंने इसको फॉर्म किया, इसका कवर आर्ट मैंने कहीं से आउटसोर्स करवाया, अच्छे से करवाया, एक बुक बनवा दी। और ई कॉमर्स एक जैसे आपकी अपलोड हुई है ना बुक्स प्ले स्टोर्स वगैरह पे और ऑनलाइन आप लोगों की वेबसाइट से बुक्स हैं, तो वो ई बुक दिलारी होती है, लाइक वही बुक है, एक पेजेस है, आप उसको फिजिकली टच कर रहे हो, हार्ड कॉपी है तो उसी हार्ड कॉपी को आप उसकी सॉफ्ट कॉपी बना दो, ई बुक आप बटन नहीं बना दो। मैं अपने नोट्स हैं रीडर Amazon कोर्स बुक रीडर जफर, ठीक है, उसी चीज को मैं ई बुक है आपको मैं शेयर कर दूं, लाइक अभी मैंने आपको कहा था मैं अपने नोट्स आपको शेयर करूंगी, तो दैट इज वो मेरे ई नोट्स हैं या ई बुक है, दैट इज थिंग। Amazon पर भी क्या है कि बुक्स आपकी होती हैं, ई बुक्स होती हैं, ठीक है, आप अच्छी सी बुक अपने, अगर आप इफ़ यू आर गुड राइटर या तो अपनी बुक लिखें और उसके ऊपर अपनी अपलोड कर दें, आपको चांस आएगा। इसी तरह आप लोगों की जैसे ये कैलीग्राफी है, आर्ट वगैरह है, आर्ट करते हैं, डिज़ाइन, इसके भी ना काफ़ी काफ़ी और भी बिजनेस मॉडल्स हैं, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं है। ये हम लोग वो बिजनेस मॉडल्स पढ़ रहे हैं जो बहुत पॉपुलर है, मतलब जो पीक पे अभी जा रहे हैं। Amazon प्राइवेट होलसेल ड्रॉप शिपिंग, ये है स्टेप बाय स्टेप है। प्राइवेट सबसे महंगा आ रहा है, सबसे बड़ा है, उसके बाद होलसेल आ रहा है, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग आ रही है। ये बाकी सारे जो स्टेप बाय स्टेप हैं ब्रेक डाउन में कर रही हूँ, ये सारे छोटे मॉडल हैं, ठीक है। कि Amazon Kindle क्या है कि या तो अपनी बुक है वो सेल आउट कर लें आप Amazon के ऊपर, और बहुत अच्छा बिजनेस है ई बुक्स के ऊपर। बहुत अभी मैंने लास्ट एक सीईओ किसी प्लेटफॉर्म के सीईओ हैं उनकी मैंने पोस्ट पढ़ी थी, तो वो भी इस चीज को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, दैट इज द गुड बिजनेस कि कोई इस पे भी आए तो आप अच्छा अर्न कर सकते हो, ठीक है। ये Amazon Kindle है बुक का, ये नहीं अपनी बुक्स हो, आप किसी अच्छे ऑथर की, किसी अच्छे की, जैसे वो बिल गेट्स के नोट्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं अपनी कोई लिस्टिंग करवा दूं, Amazon को कहूँ कि बिल गेट्स के ये नोट्स हैं, ये मैं बेचती हूँ, मेरी शॉप से खरीदें जब भी कोई ऑर्डर आए वगैरह, तो ये Amazon Kindle है, ई बुक्स है। Amazon एफिलिएट क्या है, देखें अब जो प्राइवेट लेबल है ना, प्राइवेट लेबल क्या है कि Amazon एक मॉल है जिसपे काफी शॉप्स हैं, जैसे ब्रांडिंग है हो रही है उनके, और फिर पब्लिसिटी भी तो उनकी करनी है ना, टीवी पे एड्स चलते हैं, सोशल मीडियाज पे चलते हैं, ठीक है, इस तरह फिजिकल बिजनेस की ऐसे आप लोगों की एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है। Amazon के जो बिजनेस मॉडल्स हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उसको पे पर क्लिक कहा जाता है, उसको PPC कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या है, Amazon अपने ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट खुद ही कर रहा होता है। अब देखिए Amazon जब अपने आपके उसमें ना एक Amazon एफिलिएट प्रोग्राम है, ये अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकली ये मैं सारा आपको करके दिखाऊंगी, इन सारे बिजनेस मॉडल्स का ये क्या होता है वो मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगी। आज हम सिर्फ इसका ओवरव्यू लेंगे कि ये है क्या। Amazon एफिलिएट क्या है कि Amazon खुद मतलब कि पब्लिसिटी कर रहे होते हैं अपने ब्रांड्स की, तो वहाँ पे एक Amazon एफिलिएट प्रोग्राम है जो आप गूगल पे जाके भी ट्राई भी कीजिएगा। वहां पे क्या है कि वहां पर आपने जाके साइन अप करना होता है, लाइक अपनी एक आईडी अकाउंट क्रिएट कर लें अपनी डिटेल्स पर, ठीक है। कि मैं आप इसमें क्या होगा कि Amazon खुद एडवर्टाइज कर रहा होता है दूसरे ब्रांड्स को और उनसे पैसे ले रहा होता है। आप Amazon कहते हैं कि ठीक है आप मेरे अंडर काम करिए, मेरे इस ब्रांड को आप लोग लॉन्च करें और इस ब्रांड को आप लोग बिकवाएं, इनके प्रोडक्ट्स वगैरह अगर इनकी सेल्स आई इस आपके थ्रू, ठीक है, लिंक्स मिल जाते हैं और वो एफिलिएट हो जाता है आपस में, Amazon लिंक्स दे देता है क्योंकि अकाउंट जो बन रहा है, तो वो फिर आप जहाँ जहाँ लिंक देते हो वो Amazon को पता चल रहा होता है कि मेरे इस कस्टमर ने या मेरे इस एजेंट ने यहाँ पे लिंक दिया और यहाँ से ये लिंक से ऑर्डर आ रहा है, तो वो सारी उनकी अपनी प्रोग्रामिंग होती है, डीप इनसाइड हमारा उससे कंसर्न नहीं। बहरहाल Amazon फ्लीट उसमें ये होता है कि वो आप कहते हैं कि इस ब्रांड की आप करो और आपके थ्रू अगर इनकी सेल्स आई तो मैं आपको कमीशन दे दूंगा जितने भी परसेंटेज, कम प्रॉफिट मार्जिन के, लाइक स्मॉल प्रोडक्ट्स हैं, छोटे प्राइसेस हैं, कम प्राइसेस हैं, तो उनके जो प्रॉफिट्स भी ऐसे ही हैं, आपका 10 से 15 रुपए का आ रहा है, फिर 1 से 2 आ जाएगा प्रॉफिट मार्जिन। अगर आपका 50 से 60 है तो इट ऑल डिपेंड्स कि ये आपके अप टू यू कि आपने खुद सिलेक्ट करना होता है कि मैंने किस ब्रांड का कौन सा प्रोडक्ट करना है। अब कुछ है मैं कहूँ मैं ब्यूटी कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छा बेच लूंगी, मैं कपड़ों को बहुत अच्छा बेच लूंगी, मैं जूतों वाली चीज़ों को बेचूंगी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बेच सकूंगी, तो ये ऑल डिपेंड्स के आप कौन सी नीड सिलेक्ट कर रहे हो। आप वो साइन अप अकाउंट करने के बाद उनके प्रोग्राम के साथ आप खुद से ब्रांड्स और चूज और जितना मर्जी करना चाहें आप कर लेते हैं और उसके बाद आप उसको एडवर्टाइज करते हैं। अब उसको आपने एडवर्टाइज क्या करना है, आपके मुख्तलिफ चैनल है, लेकिन देखें मेरा आज चैनल है तो
मैं अमेज़ोन के किसी भी ब्रांड को जो लाइक हेयर ड्रायर जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी, तो मैं कोई उनके जो एफिलिएट प्रोग्राम है वहां से मैं लिंक्स दूं उस ब्रांड के और अपने चैनल के ऊपर उसको मैं पोस्ट कर दूं। आप मेरे व्यूअर्स हैं, आप मेरे फॉलोअर्स हैं, आप क्या कहेंगे आरसी ने ये लिंक दिया है, मैं इसको चीज या आरसी ये चीज यूज करी है। मैं इन्फ्लुएंसर जैसे होते हैं हमारे मुख्तलिफ हमारे ब्लॉगर्स हैं और उनको लोग फॉलो कर रहे हैं, जो जिसको जैसे ज्यादा करेगा वो जिसकी मार्केटिंग करेगा लोग उसको ज्यादा चेस करेंगे कि ये मैं हमारे इस आइडिया ने ये यूज किया या ये बोल रहा है कि ये चीज देखो, तो हम उस चीज को करते हैं। ये अमेजोन एफिलिएट आई गेस ये इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा अच्छा कर सकते हैं क्योंकि उनको लोग काफी उनके फॉलोअर्स हो रहे होते हैं, उन्होंने अपना एक इमेज और एक ब्रांड डेवलप किया हुआ होता है। ये नहीं कि सिर्फ वही कर सकते हैं, बाकी भी कर सकते हैं, आप और मेरे जैसे भी कर सकते हैं, बस मेहनत थोड़ी ज्यादा है। आप वेबसाइट्स अपनी बना लो, ठीक है, आप चैनल्स बना लो, आप लोग फेसबुक पे कोई पेजेस ओपन कर लो एंड एडवर्टाइज करो, ठीक है। लेकिन एक चीज है जो एक अब मार्केट में नया नया बंदा है वो जब करवा रहा हो वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इन्फ्लुएंसर की मैंने एग्जांपल तब दी है क्योंकि जब जिसका वो कहते हैं द इमेज बैठा हुआ हो हमारे जहन में, तो उसको बस वो कुछ भी इंट्रोड्यूस करवाए या वो हम लोग बड़े अच्छे तरीके से उसको हम लोग कर रहे होते हैं फॉलो। अच्छा, अगले चलते हैं हैंडमेड। हैंडमेड क्या है कि अब अमेजोन के ऊपर जैसे हमारी हैंडमेड चीजें, अब इसको आप यही ना कर लीजिएगा कि आप लोग अचार बेचना शुरू कर दें अपना हैंडमेड घर का। खैर हो भी सकता है, खाने पीने की कैटेगरीज हैं, आप होममेड बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, लेकिन वो जाहिर है उसमें आपकी जो लिमिट्स होती हैं फिर वो एक्सपायरी की वो इश्यूज आ जाते हैं, तो रिकमेंडेड होते हैं ऐसे काम ना करें। हमने तो उन चीज़ों को लॉन्च करना है जो रिकमेंडेड हैं, क्राइटेरियाज हैं, पैरामीटर्स पे हैं हमारे प्लेटफॉर्म्स के, ताकि हम लोग सक्सेसफुल भी हो। हमने ट्राइस थोड़ी मारनी है। बट एक एग्जांपल है या एक बिजनेस है कि हैंडमेड जो आपकी ज्वेलरी होती है, कोई भी चीज़ें हैंडमेड आपकी हो सकती हैं, ज्वेलरी प्रोडक्ट्स हैं, बेड शीट्स हैं, कढ़ाई वाली चीज़ें हैं, एनीथिंग बाहर निटेड जो चीज़ें हैं, बाहर मुल्कों में ये गोरे पसंद भी करते हैं हैंडमेड चीज़ें, तो आप लोग उसको भी सेल आउट कर सकते हो, उसकी एक स्पेशल लिस्टिंग होती है। और इन सारे प्रोग्राम्स को फिर आप लोग FBA और FBM बेस में कर सकते हो। तो अच्छा, आई थिंक अमेजोन एफिलिएट जो है वो नहीं आता इसमें, ज़रा कैसे आएगा वो, तो जस्ट आप एक लिंक शेयर कर रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हो चीज़ की, ठीक है।